सूक्ष्म बात है। जिसको अपना कल्याण करना हो उसको त्रिकाल विनायक सामान्य स्वभाव जो है ये ऊपर दृष्टि लगाना चाहिए। हाँ, उपाय दूसरा क्या? ये दृष्टि निमित्त ऊपर है, राग ऊपर है, पर्याय ऊपर है। ये दृष्टि तो मिथ्यात है, सूक्ष्म विषय भाई। ये विशेष जो पर्याय है उससे भी दृष्टि छोड़कर संयोग की चीज जो भगवान देव गुरु शास्त्र के पर्वत उसका तो लक्ष्य छोड़ना, पर उसकी श्रद्धा भी जो राग है उसके भी लक्ष्य छोड़ना, और वर्तमान पर्याय जो विशेष है उसका भी लक्ष्य छोड़ना। अभी बात से पाएगी। अरे कहते दृष्टि की डोर हाथ में रख है, इसको कहना है ना, दृष्टि जो है उसके ध्रुव पर लगा दे। तब तेरा सम्यक दर्शन होगा। धर्म की शुरुआत तब होगी। बाकी लाख बात क्रियाकांड करे, दया ने, व्रत ने, भक्ति ने, पूजा ने, सब व्यवहार राग है, उससे कोई आत्मा का कल्याण नहीं। विशेष अपनी जो पर्याय है इतना ऊपर लक्ष्य करने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। दृष्टि की डोर हाथ में रख, सामान स्वरूप को ग्रहण कर। एक रूप जीतिका ध्रुव ज्ञान सामान्य स्वभाव, जेमा पर्याय की विशेषता भी नहीं। सामान्य स्वरूप को ग्रहण कर। त्रिकाली न्याय ध्रुव स्वरूप एक समय की पर्याय से भी भिन्न, ये ऊपर दृष्टि लगा दे। और त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव स्वभाव उसको श्रद्धा में, ज्ञान में ग्रहण कर। आखिरी बात है, धर्म कैसे होता है कभी सुना ही नहीं ऐसा। धर्म ऐसे होता है कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य घन द्रव्य स्वभाव उसको ज्ञान में ग्रहण करने से, श्रद्धा में उसको लेने से सम्यक दर्शन रूपी धर्म शुरुआत पहले होती है। समझ में आया? सामान्य स्वरूप को ग्रहण कर। सामान्य क्या? ध्रुव जो एक रूप चित्त का पड़ी है उसको दृष्टि लगा दे, और ज्ञान की वर्तमान पर्याय में उसको ग्रहण कर। पर्याय में निमित्त को न ग्रहण करना, राग को ग्रहण नहीं करना, एक समय के पर्याय को पर्याय में ग्रहण नहीं करना। सूक्ष्म बात है भाई, अनंत काल में नहीं किया नहीं, ये अपूर्व बात है। यहाँ तो कहते हैं कि जो तेरा सम्यक दर्शन धर्म ने पहली सीढ़ी
हजी सम्यक दर्शन पंचम गुण स्थान छठाई तो अलौकिक चीज है। प्रथम सम्यक नाम सत्य दर्शन है, पर्याय। सत्य दर्शन ये है पर्याय, पर पर्याय को सामान्य में लगा दे, विशेष को सामान्य ग्रहण कर ले। हाँ क्या बात। हाँ हाँ પૂનમચંદ जी अलौकिक बात है ત્યાં કલ તમારામાં ક્યાં યાર હું તમારું નામ કહેવાય जयपुर। हाँ 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 ये पैसा में कोई धर्म नहीं हम कहते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खरीद दे એટલે धर्म हो जाए। अरे ते पण पैसा मेरा है ऐसा मानकर दे मिथ्यात होता है। पैसा क्या है ना बाप ना आता, पैसा जड़ ना आता। पैसा तो अजीव है, भगवान आत्मा तो चैतन्य रूपी जीव है, जीव की अजीव हो जाता है। मिशन का अर्थ क्या? स्वतंत्र भाई पदार्थ है, सर्व संबंध निषेध। दोस्तों का कलश समय साथ दोस्तों नास्तिक सर्व संबंध। अरे कहीं सुना नहीं, सत्य क्या अंदर प्रभु है। एक समय में पूर्णानंद नाथ सामान्य नाम विशेष पर्याय रहित, राग रहित, संयोग रहित, पर वर्तमान विशेष पर्याय है उससे रहित। इसको ग्रहण कर, सामान्य ऊपर लक्ष्य दे तो तेरी विशेष पर्याय में सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया है? फिर भले ही सब ज्ञान हो, पीछे अनेक जीव अजीव जगत की पर्याय है, उसका जानना हो, आने हुआ हो, परलक्ष्य ज्ञान हो, पर अंतर में शुद्ध ध्रुव स्वरूप उसकी दृष्टि लगाया, ये दृष्टि उसमें से है, हटती नहीं। और पीछे गमे तो एक प्रकार ना ज्ञान करे, जान राग आया उसको जाने, शरीर क्रिया होती है इसको जाने, करे नहीं करते नहीं जाने, पर उस दृष्टि ध्रुव पर लगा देने से जो सम्यक ज्ञान हुआ, ये ज्ञान में दूसरी चीज गमेती जाओ। ये 12वीं का समय कहा ना, जाने लो प्रयोजनवान है, उसमें बड़ी तकरार है ना। इनके शुद्धो शुद्धादेशो नायबो, ये तो केवल ही ने है। नीचे तो चौथे पांचवें छठे व्यवहार नहीं होता है, एम कहते हैं। अरे है नीचे ही व्यवहार होता है, शुद्ध नहीं, ऊपर 7वें 8वें 10वें पीछे होता है। आई तो पहले से हैं जुगल जी। जिसको आत्मा का कल्याण करना हो, जन्म मरण रहित होना हो, तो पहले दर्जे त्रिकाली विनायक भाव को पकड़, जिसमें अनंत आनंद ने, अनंत ज्ञान ने, अनंत शांति, अनंत अनंत अमर्यादित प्रभुता भरी है अंदर में। ये चैतन्य रत्नाकर प्रभु, चैतन्य रत्नों नो आकार नाम दरियो भरिया भगवान है अंदर। क्या खबर है? ત્યાં આગળ दृष्टि लगा दे, पीछे भले सब ज्ञान हो, पीछे राग आता है दयादान का, उसका ज्ञान हो, ज्ञान हो। आशीर्वाद बहु बापू।
निश्चय ज्ञान हुआ भूतार्थ ज्ञान में, पीछे बाद में मैं जानना वो सिद्धांत है। कीर्तन जी, अंदर वस्तु जो सामान्य एक रूप निर्विकल्प प्रभु, सामान्य नाम ध्रुव, सदृश स्वभाव के रखने वाला प्रभु, उसकी दृष्टि का दौरचन लगा दे। विषय ज्ञान होता है सम्यक, तो एक ज्ञान में पर चीज राग आदि व्यवहार उसमें पर आता है उसको जान। मैं व्यवहार दयादान करता हूँ ऐसे नहीं, मैं विकल्प को करता हूँ, सब रंग तो मिथ्या दृष्टि है। सत्य दृष्टि में तो पूर्ण सत्य प्रभु आते हैं, तब उसको सम्यक ज्ञान होता है। ये ज्ञान में पीछे पूर्ण ज्ञान है, अपना स्वभाव का आश्रय कम है, वो कारण अंदर में राग की मंदता का भाव आते हैं। अने शरीर की क्रिया शरीर के कारण से होती है, उसको जान। अरे आई बात तो समाज में ऐसा करते करते अंतरंग में विशेष लीनता होगी। स्वरूप जी ध्रुव चैतन सामान एक रूप भेद बिना की चीज, विशेष पर्याय जो है उससे भी सामान भिन्न है। कई जाती बात, उसका ऊपर दृष्टि देने से तेरे सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, सुखनी दशा की प्राप्ति होगी। पीछे ज्ञान में कोई राग आदि के पर चीज हो तो स्व को जानना, तो पर को जानना, ऐसा स्वपर प्रकाश स्वभाव है तो भले जाने। कौन काम से भाई ऐसे स्वरूप जो ध्रुव चैतन है भगवान, उसका ग्रहण किया, आदर किया, सत्कार किया, स्वीकार किया। तब ऐसे स्वीकार करते करते अंदर में रमते रमते है, ऐसा करते करते अंतर में विशेष लीनता होगी, आनंद स्वरूप में विशेष लीनता होगी। चारित्र नाम चरना रमना जमना, अपना शुद्ध चैतन घन का दृष्टि में अनुभव में लाया, पीछे स्वरूप में आनंद खंड में विशेष विशेष लीनता होनी और लीनता होगी, साधक दशा बढ़ती जाएगी। इस स्वरूप शुद्ध चैतन की दृष्टि में लिया तो उसका आश्रय बढ़ते बढ़ते शुद्ध साधक दशा बढ़ जाएगी। व्यवहार करते करते साधक दशा होगी, ऐसा तो 3 काल में है नहीं। व्यवहार राग है, ये अपना स्वरूप में है ही नहीं, अपनी चीजें नहीं है। खरेखर तो नियम सारणी अपेक्षा से तो एक समय की निर्मल पर्याय है, उसको भी परदेव कहा है। क्यों कि जैसे परद्रव्य में से नई पर्याय शुद्धि की उत्पन्न होती नहीं, ऐसे पर्याय में से निर्मल पर्याय निर्मल वृद्धि उत्पन्न होती नहीं। वो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई यानी विशेष निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, ये पर्याय में से निर्मल पर्याय नहीं उत्पन्न होती। ये टिकारी न्यायिक भाव के आश्रय से निर्मल पर्याय उत्पन्न।
આવું છે ભાઈ. ये परम परिणामी को कि सामान स्वभाव को कि विनायक भाव को सदृश भाव को ध्रुव भाव को नित्य भाव को एक रूप भाव को तो देखिए भगवान अंदर ध्रुव थंब पड़ा है. वज्रराजम थंब होता है ऐसे भगवान ध्रुव थंब अंदर पड़ा है. इसका आश्रय लेने से दृष्टि में उसको स्वीकार करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा. धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? लाख क्रिया कांड ने व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा करे तो सब बंद का कारण है. उससे सम्यक दर्शन होता नहीं. अरे राग के कारण से तो सम्यक दर्शन नहीं होता. पर राग का जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है उसका आश्रय से भी सम्यक दर्शन नहीं होता. बात बहुत ही से भाई અત્યારે તો ગડબડ બહુ ચડી છે. શેઠિયાઓને જાણે વ્યવહારના વ્યવસાયમાં ઘૂસી ગયા. એટલે જાપાન વાળા લખ્યું છે જાપાનમાં ઇતિહાસિક દેખાયા. उसने लिखा है कि जैन धर्म क्या बहुत शोध किया उसने. हजारों शास्त्रों जानने समझ उसमें से कहा देखा जाए बड़ा जंगमोहन लाल की बात छापाया. जैन धर्म ये अनुभूति धर्म है. आत्मा ज्ञायक त्रिकाल है. इतनी बची तो इसको खबर न हो शास्त्र शोध कर इतना निकाला उसने. जैन धर्म ये अनुभूति धर्म है. आनंद स्वरूप भगवान उसका अनुभव करना ही जैन धर्म है. पर ऐसा दिया उसने. अभी जैन धर्म वाणिया के हाथ में आ गया અને વાણિયા એ વ્યવસાય में घुस गया. વ્યવસાય વ્યવસાય આ કરનાર હવે શરીરને ઠીક નહીં અંદર શું કહેવાય કઈ એમ આવે છે શું કહેવાય હાલ હા એ કરતો પ્રદેશમાં ફરે વ્યવસાય આપી રખડવા. बाहरना व्यवसाय में नवरा नहीं हम कहते हैं. जापानी इतिहास शोध करते बड़ा क्षमा देते हैं. अहिंसा वाणी निकलती है उसमें लेख है. वही जगमोहन लाल जी है वो लेख वाचा क्या न क्या है. केवल पंजाबी जापानी मानस ऐसा कहते हैं. तेरी चीज अंदर शुद्ध पूर्णानंद है. वो भी कहा उसने कि आत्मा निर्वाण स्वरूप है. ऐसा कहा है. निर्वाण स्वरूप नाम मोक्ष स्वरूप है. मोक्ष स्वरूप नाम अबद्ध जो 14वीं 15वीं गाथा में आया ने अबद्ध स्पष्ट. आत्मा राग का बंध का संबंध से रहित है तो उसका अर्थ के अबद्ध उसके इतनी बड़ी दृष्टि न हो गई हो पर मुक्त स्वरूप है. निर्वाण स्वरूप ऐसा लिया उसने. निर्वाण मुक्त स्वरूप ही आत्मा द्रव्य है. विकार मुक्त स्वरूप है. ऐसा मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा उसका आश्रय से सम्यक दर्शन होता है. उसके आश्रय से चारित्र होता है. उसके आश्रय से सुख ज्ञान होता है. उसके आश्रय से केवल ज्ञान होता है. जी नवराश न મળે માથે જે કઈ પંડિત નીકળે જય નારાયણ. भगवान की गादी में क्या कहते हैं हमें ऐसा तुलना तो करना पड़े कि नहीं. मार्थिक भाई हमें कहीं समझते नहीं. तो पंडित लोग को कहते हैं ये बराबर
जय नारायण। व्रत करो, तब करो, भक्ति करो, कल्याण होगा। तो जय जय नारायण। भूल में ही नहीं सुनने। समझ में आया? अहिया कहते हैं कि अतर स्वरूप जो अंदर ध्रुव, उसको पकड़कर सम्यक दर्शन हुआ। पीछे उसमें ऐसा लीन होते होते है साधक दशा बढ़ती जाएगी। वो राग का बीच में आता है, दया दान व्रत आदि विकल्प आता है, पर उसको तो जानने वाला आत्मज्ञान में रहते हैं, करता नहीं। आखिरी बात, क्योंकि तो विनायक चैतन्य सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु है। भगवान आत्मा तो सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा है। त्रिकाल में तृण लोक तृण काल को जाने, उसके छुए बिना लोक ने अलोक को छुए बिना अपना स्वभाव में जाने, ऐसी उसकी शक्ति में ताकत है। समझ में आया? परमेश्वर स्वरूप है। आया है वो? मेरा परमेश्वर स्वरूप को भूल गया था, आदत्री ने कहा था। आदत्री है न, सब है। समय सार में तो ढगला पड़ा है, सारा दरिया है। अचारे समय सार प्रभुनी सर्वज्ञनी साक्षात वाणी। कुंकुंदाचार भगवान पासे गए थे 2000 वर्ष पहले। ત્યાં जाकर 8 दिन रहे थे। वर्तमान भगवान यही विराजते हैं, समूह शरण में विराजते हैं। 500 धनुष का देह, करोड़ कुरु का आयुष्य है। एक कुरु में 56 लाख करोड़, 70 लाख करोड़, 56,000 करोड़ बढ़ जाते हैं। ऐसा ऐसा करोड़ कुरु का प्रभु का आयुष्य है। ये विष्मा मुनि सूरत थे गए यहाँ भगवान, तब तो उसका जन्म और दीक्षा है। और आगामी 24 में यहाँ 13वां तीर्थंकर होगा, तब मोक्ष जाएगा भगवान पृथ्वी पर। अर्यंत पदे विराज है भगवान महावीर आदि हैं। वो पूर्व में है, पूर्व विवेक में है। लिखा है उसमें, प्रवचन सार में लिखा है कि हम एक एक तीर्थंकर को वंदन करते हैं और महावीर में विराजते हैं, उसको मैं वंदन करता हूँ। प्रवचन सार में ये लिखा है, बड़ी बता दे वक्त पहली 5 का समय। समझ में आया? और जैसन आचार्य टीका में है, जैसन आचार्य जो हुआ, पहली टीका अमृतचंद्र आचार्य किया, दूसरी टीका जैसन आचार्य किया। उसकी टीका में है कि महाविदय में कुंकुंदाचार्य गए थे और पीछे शिव कुमार राजा को संबोधन है माटिए, ये शास्त्र बनाया। 85 है नहीं। समझ में आया? और एक दर्शन पाउड़ है देवसेनाचार्य का, दर्शन सार। पाउड़ तो 8 है, पाउड़ में भी है आखिर में शुद्ध सागर में। भगवान महावीर में गए थे, यहाँ आकर शास्त्र बनाया। दर्शन सार में तो ऐसा लिखा है, देवसेनाचार्य दिगंबर संत। ओहो, यहाँ सब ग्रंथ है, यहाँ तो हजारों दिखाए नहीं है। तो
66 की 65 की साल से सारा शास्त्र का अभ्यास, घर की दुकान थी। समझ में आया? जन्म यहाँ 11 मई उम्र वाला क्या जन्म 13 वर्ष क्या निकाला, 9 वर्ष दुकान है। भरूच ने वडोदरा बीच में पाली है, बार जैन है, जैन जिन ત્યાં दुकान थी, तो 9 वर्ष ત્યાં रही। तो छेल्ले 5 वर्ष में तो दुकान में चलाई थी 70 से 22। तो हम तो वहां से थे अंदर खानगी, सब करे धंधा, बैठे हम खड़े, हमारा भागीदार थे, तो हम तो अंदर बैठे के हम खड़ा त्या शास्त्र श्वेतांबर थे ना, उसमें छोटी उम्र में से हैं। उसमें से पहला पुस्तक आया अध्यात्म कल्पद्रुम, 18 वर्ष की उम्र, अभी तो न्यू हुआ। पहले अध्यात्म कल्पद्रुम श्वेतांबर का, पर उसमें कोई तत्व की बात नहीं, वैराग की बात। आज समय सार जब आया 78 में, आज यहां देखा, ओहो, शिष्याओं पर कह दिया था हमने, शास्त्र शरीर रहित होने की चीज है, स्थिर होने की आ चीज है, ऐसा 32 सूत्र सिद्धांत स्थानकवासी मान के उसमें चीज है नहीं है। नो तो कहीं ना तो पर आ चीज है सका, समझ में आया? विषय बातों 78 की साल मैं जब आया समय साल पीछे, जब बड़ा भाई को मैं पूछा, भाई तब दीक्षा दीक्षा लिया था 23-23 वर्ष उम्र में, बड़ा भाई है हाथी के हुद्दे, 65-66 वर्ष पहले 1800 खर्चे में 2000 घरे दीक्षा दिया था। दुकान दुकान सब थी, अभी बड़ी दुकान है, अभी कॉलेज में 35-40 लाख रुपया है, 3-4 लाख की आमदनी है, ये दुकान है, ये 68 वर्ष कागीदार का लड़का है, પણ એ धूल धाणी है बता। ये पीछे भाई को कहा, मार्ग भाई मैं आ साधु नहीं, मार्गे नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा ऐसे कहा। तो भाई कहा, बहुत प्रेम था बड़े भाई को मेरा, तो साथ में रहते थे ना, आए आपकी प्रति भी बहुत है, एकदम सोएगा अपराध हो जाएगा, बड़े भाई अपराध हो जाएगा, मारा धीमे धीमे छोड़ना, धीमे धीमे सुन ले बड़े भाई है। तो ये बात तो हम उसको 87 साल में कहा था, 87 70 में दीक्षा, और 87 में 4 वर्ष निकाला। भाई के धीमे धीमे, भाई महाराज तो यहाँ की हाजिरी थी एक मकान है, स्टार ऑफ इंडिया नाम का, स्टार ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान नो चलक तो तारो, ऐसे एक मकान है जंगल में, क्या हम पड़ाव न क्या, और त्या भाई की हाजिरी में मुंहपट्टी छोड़ दिया, और लखो छापा वाला आया था, बड़ा छापा अहमदाबाद में है, अक्कल भाई से यहाँ ही खाता है, ये आया महाराज क्या कि भाई हम स्थानकवासी का साधु, हम साधु नहीं है। तो ये चीज को लोगों को सुनकर पहले तो खबराहट हो जाता, बहुत लोग आते थे यहाँ, हजारों। महाराज बापा दूसरा है, ये दिगंबर धर्म वही धर्म है, दूसरा कोई धर्म है नहीं। उसका धर्म में भी दिगंबर संप्रदाय नहीं, खबर नहीं।